थर्मोडायनेमिक्स का ओवरऑल वेटेज अच्छा खासा है, उसमें इन सारे पार्ट्स में से क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं। मेन थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। अगर आप वेटेज वाइज बात करें, कईयों को शायद ये नहीं पता होगा कि हम लोग वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो 11th का वन ऑफ द मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। थर्मो एंड रोटेशन दोनों के सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज है। और अगर मैं थर्मो की बात करूं, देखो थर्मो में 3-4 पार्ट आ गए। सबसे पहला हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा, फिर कैलोरीमेट्री है, फिर हीट ट्रांसफर है, फिर केटीजी है, फिर मेन थर्मोडायनेमिक्स है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से। तो अगर आप इनके पीवाईक्यूज ढूंढेंगे तो आपको बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम मिलेंगे, लेकिन टॉपिक इंटरेस्टिंग है। क्लियर? आप मेजॉरिटी थर्मोडायनेमिक्स के ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं है जितने थर्मो और आपके रोटेशन से हैं। रोटेशन का लाजमी है कि पूरी मैकेनिक्स खत्म हो रही है, अगर आप रोटेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं दैट मींस आपको मैकेनिक्स समझ आ रही है। क्लियर? अगर हम लोग पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करें तो आपके केमिस्ट्री का थर्मो और फिजिक्स का थर्मो मिला लोगे तो बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत ही बड़ा वेटेज है। मेरे ख्याल से शायद ही आपके किसी भी चैप्टर का इतना वेटेज होगा जितना इन दोनों को अगर आप मिला लें। मॉडर्न फिजिक्स का भी सेकंड आ जाएगा, क्योंकि आपके केमिस्ट्री में भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एटम्स, हमारे पास न्यूक्लियाई केमिस्ट्री में भी होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स की और केमिस्ट्री में आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डी ब्रॉगली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हमारे पास रदरफोर्ड, ये सारी चीजें केमिस्ट्री में भी हैं। अगर आप इनका देखें, क्योंकि वहां पर भी अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए, यहां पे 4-5 क्वेश्चन आ गए, 8 क्वेश्चन इधर से ही आ जाते हैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें तो हर साल 4 क्वेश्चन के आसपास है। अगर केमिस्ट्री के भी 2-3 क्वेश्चन भी भिड़ गए तो 4-3-7 क्वेश्चन आपके यहीं से हैं, इन्हीं चैप्टर से, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से हर साल 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। केमिस्ट्री के 2 भी मिल गए तो 10-12 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से हैं। अब ये समझदारी की बात होती है कि आप पेशेंटली उन वर्ड्स को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ठीक है।